हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए फ्रेंड्स सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 4 फ्रेंड्स, और से प्रैक्टिस सेट 1 2 3 फ्रेंड्स मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करें और प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज सारे प्रैक्टिस सेट को आप देखें फ्रेंड्स। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को इस चैनल के माध्यम से जितना भी करवाया जाता है, अगर सारे को देखते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को भी आप अगर देख के फ्रेंड्स और खुद से आंसर बनाने, खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास अगर आप कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन भी बनेगा और आपको एग्जाम में भी 20 फ्रेंड्स और 20 क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग कोई ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है और ज्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये इन सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर हम आपके लिए क्वेश्चन ले आए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है एसएससी जीडी में 11 तारीख 1वां महीना यानी कि जनवरी 2023 में, और फर्स्ट शिफ्ट में इस डेट में जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, और इस शिफ्ट में जो एग्जाम लिया गया था उस शिफ्ट का सारे के सारे रीजनिंग का सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 2024 में अगर आप एग्जाम को दीजिएगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्या आता है फ्रेंड्स, ये मिरर इमेज से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। आप समझिए कि इस चैप्टर से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम सोल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे सोल्व करने से पहले आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चलेगा फ्रेंड्स कि आप किस लेवल का तैयारी मेरा हो चुका है। और अपना लास्ट में स्कोर मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा फ्रेंड्स, और 20 क्वेश्चन में आपका लास्ट में स्कोर कितना आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो प्लीज हमें कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा फ्रेंड्स कि किस लेवल का आपका तैयारी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, जो पी और क्यू पर मिरर लगा हुआ फ्रेंड्स, और पी और क्यू पर मिरर लगा हुआ है, और जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वही वर्ड आपको यहाँ पे मिरर इमेज के तरीके से हमको बताना है। जैसे यहाँ पे के दिया हुआ है, तो के का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बनेगा। के का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब चलिए हमको आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। डब्ल्यू में जिस प्रकार से था इधर उसी प्रकार से इधर होगा, क्योंकि मिरर इमेज में इसमें चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसमें भी सेम दिया हुआ है, इसमें भी सेम दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें पलट दिया गया, बेस को ऊपर कर दिया गया और ऊपर को नीचे कर दिया गया है, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में हमको देखना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए यू में भी मिरर इमेज में भी फ्रेंड्स कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी अपर और बॉटम को भी इसमें हमको चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जो नीचे का जो बेस था फ्रेंड्स, देखिए जो इसमें बेस है इसको ऊपर कर दिया गया है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो देखिए किस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 किस चैप्टर से लिया गया फ्रेंड्स, तो ये ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इस टैप से ब्लड रिलेशन जो एक टैप होता है मैथमेटिकल टैप में, इक्वेशन टैप में जो एक टैप बनता है, इस टैप से हर एक शिफ्ट में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी 2023 में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, सारे शिफ्ट को हम जब एनालिसिस किए तो इस शिफ्ट से फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिले हैं। तो अगला में जब आपको 2024 में भी एग्जाम होंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट वे से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने को लिए आपको बताएंगे। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, जो इसका अर्थ दिया हुआ इक्वेशन का यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा इक्वेशन का कौन सा अर्थ होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है, ये एंड बी दिया हुआ है, तो एंड का क्या अर्थ होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये एंड बी,
का अर्थ है बी एक की पत्नी है, बी एक की पत्नी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये बी का पत्नी, आप समझ लीजिएगा बी ए की पत्नी, यानी कि ये जो बी है वो ए की पत्नी है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। बी किसकी पत्नी है? देखिए बी को हम, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं, और पत्नी, पति पत्नी को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। तो किसकी पत्नी है? तो ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है। तो ये फीमेल होगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये मेल होगा, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड में मेल फीमेल होता है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज, परसेंटेज का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री, यानी कि सी है जो कि ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेनस, पुत्री मेनस से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका जो जेंडर होता है वो फीमेल होता है। देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस का क्या था, प्लस का क्या अर्थ होता है? तो बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। उसी प्रकार से यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो डी किसका भाई? तो सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो डी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, भाई का क्या होता है जेंडर? तो मेल होता है, और मेल को हम डिनोट करते हैं प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए अब आगे आगे माइनस, माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस का क्या अर्थ है दिया हुआ है? तो बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। ई है फ्रेंड्स, तो किसकी बहन है? तो जो डी की बहन है। यहाँ पे इधर कर लेंगे और यहाँ पे हम ई लिख देंगे, और बहन है यानी कि फीमेल है, फीमेल को हम डिनोट करते हैं माइनस से, फीमेल को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स हम माइनस से। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा कहा गया है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? जो फर्स्ट में दिया फ्रेंड्स, फर्स्ट में दिया हुआ है वो कौन है? तो किसका कौन है? तो ए का कौन है। ये कौन लगेगा फ्रेंड्स? ई कौन लगेगा ए का? तो ये को ई को देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये कौन है ए का, ये कौन है ए का? तो देखिए यहाँ पे हो गया ए का बेटी, यानी कि बेटी, बेटी का भाई बेटा, और बेटा का बहन, बेटा का बहन कौन होगा? तो बेटी होगा, बेटी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पुत्री दिया हुआ यानी कि पुत्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलता रहे मेरे इस चैनल के माध्यम से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है फिगर सीरीज से। फिगर सीरीज से ये क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए आप ये जो दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया फ्रेंड्स, ये बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, ये बॉक्स था, ये बॉक्स को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रेंड्स क्या किया गया है? तो 45 डिग्री यहाँ पे मोड़ा गया। देखिए यहाँ से था तो यहाँ पे आ गया, 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से कहाँ गया? तो फिर सीधा आ गया, सीधा गया, फिर सीधा से क्या कहाँ गया? तो यहाँ गया। अब कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? तो अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा। जो बॉक्स था वो यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बॉक्स यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इस टैप में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को जब ध्यान से देखिएगा तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में तो आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप 2-3 प्रैक्टिस सेट लगातार आप देख लेते हैं तो फिर आपको सारा क्वेश्चन एक एक बार में समझ में आने लगेगा। आप अगर कभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे तो और सीधे सीधे आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्या हम बोल रहे हैं और किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा तो उसके बाद समझ में आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाएगा। जो लॉजिक आप इसमें लगाइएगा इसको बनाने के लिए वही लॉजिक आपको इसमें भी लगना होगा, और वही लॉजिक से आपको आंसर भी ले आना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से फ्रेंड्स कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी बेसिस आते हैं फ्रेंड्स। कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में, इसी शिफ्ट में देखिए फ्रेंड्स कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा फ्रेंड्स, तो जो ये शिफ्ट हुआ था, आप इस शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दिए होंगे चाहे कहीं से भी आपको अगर आंसर की मिलेगा तो मिला लीजिएगा, एकदम डिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं से भी हम दे दिए, कि आपको इंपॉर्टेंट कौन चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताते हुए चल रहे कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको कौन सा चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करते हैं, पहले तो आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोककर खुद से सोल्व कीजिएगा। नहीं सोल्व होगा उसके बाद वीडियो को फिर से चालू कीजिए और देखिए कि हम कहां पे गलती कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन को।
तो देखिए इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स। एस का जो पूरा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद हमको देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। और प्लेस वैल्यू, जैसे प्लेस वैल्यू करने का मतलब है ए बी सी डी, और इसी तरह करके जेड तक। जैसे ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे, उसी प्रकार से डी आता है 26 पे। इस तरह से सभी अल्फाबेट में 26 अल्फाबेटों का आपको प्लेस वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, आद होना पड़ेगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व आसानी से कर सकते हैं और लॉजिक को पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एस कितने पे आता है इसका हम पहले लिखते हैं। एस कितने पे आएगा, तो एस आएगा 19 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, एल आता है 12 पे, और वाई आता है 25 पे, वाई आता है 25 पे। अब चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। फिर टी आता है 20 पे, ए में आता है 13 पे, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, और एक्स आता है 24 पे, एक्स आता है 24, और एम आता है 13, जेड आता है 26। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या लॉजिक नजर में आ रहा है। देखिए 19 से 20 बना, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है। 12 से 13 बना हुआ, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है। 15 से 14 बना हुआ, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ, -1 हुआ है। और 23 से 24 बना है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। 12 से 13 बना है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। 25 से 26 बना है, यहाँ पे के भी +1 हुआ है, यानी कि सभी में +1 हुए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ओ यानी कि ओ अल्फाबेट में यहाँ पे सिर्फ माइनस हुआ है। आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी लॉजिक, कौन सा लॉजिक लग रहा है। एफ कितने पे आता है, तो एफ आता है 6 पे। आर कितने पे आएगा, आर आएगा 18 पे। ए आई आएगा 9 पे, ई आएगा 5, एन आएगा 14, डी आएगा 4 पे। अब चलिए हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी आएगा 7, एस आएगा 19, एच 8, डी 4, ओ 15 और ई 5, ई 5। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि कितना प्लस हुआ है, किसमें प्लस हुआ है, किसमें माइनस हुआ है। चलिए हम देखते हैं। 6 से 7 हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। 18 से 19 हुआ, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। 9 से 8 हुआ, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है। 5 से 4 हुआ, यानी कि यहाँ पे भी -1 हुआ है। 14 से 15 हुआ, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है। 4 से 5 हुआ, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है। आप यहाँ पे जब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे आई पे हुआ -1, आई पे -1 हुआ है, और ई आता है 5 पे, तो ई में -1 हुआ है। आप यहाँ से आपको क्या लॉजिक नजर में आ रहा है फ्रेंड्स, क्या लॉजिक नजर में आ रहा है, किसमें -1 हो रहा है, किसमें +1 हो रहा है। तो आपको वोवेल पता होगा कौन कौन से वोवेल है, ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ, ये 5 वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो फ्रेंड्स आपको क्या नजर में आ रहा होगा, जहां पे वोवेल आया है उसमें -1 हुआ है, जहां पे वोवेल आया है उसमें -1 हुआ है, और जहां पे कॉन्सोनेंट है उसमें +1 हुआ है। देखिए यहाँ पे ओ दिया हुआ है और ओ में -1 हुआ, देखिए यहाँ पे भी ओ आ रहा है, इसमें माइनस हुआ, यानी कि वोवेल में माइनस हुआ, इसमें हम इससे हमको ये पता चल गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे आई आता है, ये आई है फ्रेंड्स, ये आई है, आई में आई है, यहाँ पे आई में भी -1 हुआ, देखिए यहाँ पे भी आई दिया हुआ है। ई में -1 हुआ है, ई में भी -1, आने की वोवेल में इसमें -1 हुआ है और कॉन्सोनेंट में +1 हुआ। ये यहाँ पे हमको लॉजिक पता चल गया। अब चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सेम लॉजिक लगाकर हमको आंसर ले आते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी आता है, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, और आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, और जी आता है 7 पे। आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी आता है, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पे होगा +1। ओ आता है, ओ एक वोवेल है, ओ एक वोवेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, 3 पे आएगा सी। 15 में 1 माइनस करेंगे आएगा 14, 14 पे आता है एन, 14 पे आना आयन आता है, देखिए सी एन है, सी एन है, सी पी है, सी एन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा कट गया, सी एक कट गया। 18 में 18 एक कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, 18 एक कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू है, तो इसमें भी होगा +1, और 18 में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा 19, और 19 पे आता है एस, 19 पे आता है एस, देखिए इसमें भी एस दिया हुआ, इसमें भी एस, इसमें भी एस। अब हमको आगे करना पड़ेगा, ये आई का प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स, आई का प्लेस वैल्यू है, ये एक वोवेल है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो -1 करना पड़ेगा। तो 9 में हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, और 8 पे आता है एच, 8 पे आता है एच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे कट गया। अब हमको आगे चलना है, 14 आता है, 14 एक कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू फ्रेंड, इसमें हम क्या करेंगे, +1, +1 हम करेंगे, +1 करेंगे। तो 14 में अगर हम +1 करते तो आएगा 15, 15 पे आता है ओ, 15 पे क्या आता है ओ। ये किसका प्लेस वैल्यू फ्रेंड, तो ये 7 का प्लेस वैल्यू, 7 एक कॉन्सोनेंट है, 7 एक कॉन्सोनेंट है, और इसमें हमको क्या करना पड़ता है, तो +1 करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। प्लस अगर 7 में हम +1 करेंगे तो आएगा 8, और 8 पे आता है एच, 8 पे क्या आएगा, तो 8 पे आएगा एच, एक सेकेंड,
आज पे 8 पे आएगा एज। देखिए ये जो आया फ्रेंड्स आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। लास्ट में एच दिया हुआ है, लास्ट में यहाँ पे भी एच है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फ्रेंड्स आपके एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड में। यार ये कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश का क्या होता है इंग्लिश फ्रेंड्स, तो डिक्शनरी ऑर्डर में आते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप देखिएगा डिक्शनरी में तो किस ऑर्डर में लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो वही ऑर्डर में हमको इन सारे शब्द को लगाना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, तो देखिए जो जो शब्द में कॉमन आता है फ्रेंड्स, जैसे को सभी में कॉमन है, तो इसको मैंने काट दिया। आप देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स कि पहले आई आएगा कि पहले एन आएगा। एन का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो होता है, तो एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और आई का प्लेस वैल्यू होगा 9। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहले 9 आएगा उसके बाद 14 आएगा। तो इतना गारंटी से आपको यहाँ पे पता चल गया कि एन मेरा सबसे लास्ट में आएगा, एन मेरा सबसे लास्ट में आएगा। देखिए सब में भी सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि सीधा सीधा हम एन यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट में कौन सा आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे भी आई दिया हुआ है, इसका हम काम खत्म करते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। आप देखिए दिया हुआ यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे आता है टी, और यहाँ पे आता है एन, यहाँ पे भी आता है एन। अब टी आता है कितने पे फ्रेंड्स, तो टी आता है 20 पे और एन आता है 14 पे। तो टी से पहले एन आएगा, तो यहाँ पे आएगा टी आएगा सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट सेकंड में आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। आप बता देखिए यहाँ पे भी एन कॉमन है और फिर यहाँ पे भी एन कॉमन है, सभी में एन कॉमन दिया हुआ है, तो एन को भी हम देंगे काट। तो उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पे आता है जी, यहाँ पे आता है डी, यहाँ पे फिर आता है डी। तो देखिए पहले जी आता है 7 पे और डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे। तो जी से पहले डी आएगा, तो आने की सबसे फ्रंट में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1, सबसे फ्रंट में आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे 1 का काम हो गया खत्म। उसके बाद देखिए क्या बचा, तो 4 और 5 चला बचा। तो 4 से पहले क्या आएगा, जी से पहले आएगा डी, तो उसके बाद आएगा 5, जी से पहले आएगा 5 यानी कि डी, उसके बाद आ जाएगा 4। देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे नंबरिंग आया किस ऑप्शन में मैच खा रहा है, तो देखिए आया 1542 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे 14 दिया हुआ, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये भी 14 दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 15 दिया हुआ है, उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, तो 42 था। यहाँ पे 24 दिया हुआ, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में तो 1542 इसमें दिया हुआ है, 1542 इसमें भी सेम टू सेम दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप कभी भी डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जब ऐसे ही 3-4 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड्स देखिए यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टेटमेंट कैलकुलेशन से कथन एवं निष्कर्ष से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में क्या रहता है, तो कुछ कथन दिए हुए रहते हैं, उस कथन के अनुसार जो निष्कर्ष सही रहते हैं उस निष्कर्ष को हमको पहचानना रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए, यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और 3 यहाँ पे निष्कर्ष दिए हुए हैं। इस कथन के अनुसार हमको कुछ डायग्राम के अनुसार बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम के अनुसार यहाँ पे निष्कर्ष को कौन सा सही निष्कर्ष है कौन सा गलत निष्कर्ष है उसको हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी बेग रबर है, सभी बेग क्या है, रबर है। तो हम यहाँ पे एक हम सर्कल को बना लेते हैं, एक हम बेग का सर्कल बना लिए और फिर हम क्या करेंगे, एक रबर का, एक सेकेंड, एक हम रबर का सर्कल हम बना लेते हैं। रबर का सर्कल बन गया। अब कौन सा बेग होगा कौन सा रबर होगा, तो क्या बोल रहा है, सभी बेग रबर है, तो यानी कि नीचे वाला सबसे अंदर वाला हो जाएगा बेग, सभी बेग रबर है, ये बेग हो गया। अब क्या बोला जा रहा है रबर, तो रबर पूरा सर्कल किसके अंदर में है, बेग का सर्कल किसके अंदर में, तो रबर के अंदर में, तो यानी कि रबर इसके बाहर हो जाएगा, रबर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। क्या बोला जा रहा है, तो कुछ रबर कुर्सियां हैं, क्या है, तो कुछ रबर कुर्सियां हैं। तो चलिए हम इसका भी बना लेते हैं। इसमें रबर में थोड़ा सा चला गया फ्रेंड्स, तो किसका चला जाएगा, तो कुर्सियां वाला चला जाएगा,
कुर्सियां, देखिए कुछ कुर्सियां का सर्कल रबर को काट रहा है, तो जी बिल्कुल काट रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा राइट हो गया। इस भी स्टेटमेंट के अनुसार हम बना लिए डायग्राम। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो सभी कुर्सियां क्या है, तो मेज है। सभी कुर्सियां क्या है, तो मेज है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। सभी कुर्सियां को क्या करेंगे, तो मेज के अंदर में कर देंगे। मेज, ये मेज हो गया। आप देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है। निष्कर्ष में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का निष्कर्ष देखिए। कुछ रबर बैग हैं, कुछ रबर बैग हैं, जो रबर का जो एथी है फ्रेंड्स, वो बैग है। तो जी हाँ बिल्कुल, सभी सभी के सभी रबर बैग नहीं है, लेकिन कुछ हैं। जैसे बाहर से अगर अंदर जाया जाता है फ्रेंड्स कुछ कह के, तो ये सही होता है, लेकिन अंदर बाहर से अंदर अगर सभी कह के जाया जाता है तो ये गलत होता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ देखिए कुछ रबर क्या है, एक सेकेंड, हाँ कुछ रबर बैग है। तो जी बिल्कुल रबर का जो भाग है फ्रेंड्स, देखिए इधर खाली भी है, इधर खाली भी है, लेकिन इसमें जो है इधर जो आता है फ्रेंड्स, जो बैग को फिल करता है, तो यानी कि कुछ बैग रबर हैं। जी बिल्कुल सही है। तो ये मेरा निष्कर्ष सही हो गया। आप देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में दिया हुआ है, कुछ कुर्सियां रबर हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, जो कुर्सियां जो रबर का जो सर्कल है फ्रेंड्स, वो क्या कुर्सी का जो सर्कल वो काट रहा है, आपस में कहीं काट रहा है। तो जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पे देखिए काट रहा है। तो यानी कि ये भी निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 भी सही दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में दिया हुआ है, कुछ कुर्सियां मेज हैं। क्या कुर्सियां का जो सर्कल दिया हुआ है क्या मेज को काट रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, जो कुर्सी का जो दिया हुआ सर्कल और मेज के अंदर में है, यानी कि अंदर में आने की कुछ जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे तीनों को सही अनुसरण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ये में निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। तो जी बिल्कुल हाँ, 2 और 3 भी करता है, लेकिन ये एक भी करता है। यहाँ पे अगर एक भी दिया हुआ रहता तो ही यहाँ पे सही होता, लेकिन एक यहाँ पे नहीं, एक का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे तीनों अनुसरण करते हैं, तो ये भी आंसर इसका राइट नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यहाँ पे 2 गायब कर दिया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 3 ही निष्कर्ष दिए गए थे, और सभी के सभी अनुसरण करते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड्स, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम के रिलेटेड से। तो फ्रेंड्स मैं पिछले ही क्वेश्चन में एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में बतलाया था, और फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, और ऐसा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को आप जरूर मजबूत कर लीजिएगा। समझ रहे ना, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले नंबर तो इसका हमको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। जो ये नंबर दिया फ्रेंड्स, ये जो वर्ड दिया हुआ इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी कितने पे आएगा, तो जी आएगा 7 पे। एच कितने पे आता है, तो एच आता है 8 पे। ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 पे, और टी आता है 20 पे। जे कितने पे आएगा, तो जे आएगा 10 पे। जे आएगा 10 पे, सी आएगा 3 पे, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो 7 से क्या किया गया है, तो 10 बना गया है। तो 7 में हम क्या करेंगे कि 10 बन जाएगा, तो प्लस अगर हम 3 कर देते हैं तो 10 बन जाता है। उसी प्रकार से 8 से 3 बना है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये तो हमको पता चल रहा है, लेकिन कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे। 5 को हम माइनस कर देंगे तो 3 बन जाएगा। फिर 15 से 18 बना है, इसमें कुछ ना कुछ प्लस किया गया होगा, तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा। उसी प्रकार से 19 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 14 जाता है, और 20 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो यानी कि प्लस 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से क्या लॉजिक आया फ्रेंड्स, कि फर्स्ट में प्लस आया +3, फिर आया -5, फिर +3, फिर -5, फिर +3। ये लॉजिक यहाँ पे बन चुका। अब चलिए हमको सेम टू सेम लॉजिक हमको इसमें भी लगाकर आंसर हम ले आते हैं। आर आता है 18 पे, आर कितने पे आएगा, तो आर आएगा 18 पे, और आई आएगा 9 पे, एफ आएगा 5 पे, एल आएगा 12 पे, और ई आएगा 5 पे,
आ रहेगा 18 पे आई नो F5L12E5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -5 करना पड़ेगा। इसमें +3, फिर -5, फिर +3। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। 18 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, तो 18 में अगर हम 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 21। और 21 पे क्या आता है, तो आता है u। 21 पे क्या आएगा, तो आएगा u। उसके बाद देखिए 9 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं, तो आएगा 4। और 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है फ्रेंड्स, तो डी आता है। देखिए यू और डी किस ऑप्शन में स्टार्टिंग से फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे पी और डी है, तो ये मेरा गलत आंसर हो गया। यहाँ पे यू और डी है, यू और डी है। अब नेक्स्ट में देखिए यू है और आई है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बी और ई है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा फ्रेंड्स, जो कि आता है बी। और बी में देखिए यहाँ पे जब आप इसको पूरा सोल्व कीजिएगा, तो यही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। आपको जैसे ही देखिए कि आंसर मेरा आ रहा है, आंसर आपको छोटा चुनना कि थोड़ा सा ही सोल्व करने से आंसर मेरा आ रहा है ऑप्शन में, उसके बाद मतलब ऑप्शन मेरा आ जा रहा है, तो मेरा सिर्फ ऑप्शन को टिक मारना है, मतलब करेक्ट करना है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम समय की आपकी कमी पड़ने वाली है। तो सिर्फ आपको आंसर लाना और आगे बढ़ जाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आता है, कितने मित्र हैं, तो 7 मित्र हैं। क्या है, तो एक वृत्ताकार मेज है, कितने हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करते हैं। एक वृत्ताकार, हमको वृत्त यहाँ पे छापना पड़ेगा। एक हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। वृत्त को हम ड्रॉ कर लिए, इसका हमको कलर चेंज कर देते हैं। एक वृत्त मैंने ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। अब इसमें हमको कितने व्यक्ति को बैठाना है, कितने मित्र को बैठाना है, तो 7 मित्र को बैठाना है। तो देखिए एक मित्र यहाँ पे बैठ जाएगा, एक मित्र यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 6 मित्र को बैठा लिए। एक मित्र को आप इधर बैठा सकते हैं या फिर इधर भी बैठा सकते हैं। सारा का सारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो सभी का मुख हम केंद्र की ओर हम कर देते हैं। केंद्र की ओर हम मुख मैंने कर दिया, जिधर एरो दिया फ्रेंड्स उधर उसका मुख किया हुआ। अब जब केंद्र की ओर मुख करता है फ्रेंड्स, तो समझिए कि आपका दाया इसका दाया, तो आपका दाया किधर है फ्रेंड्स, तो आपका दाया इधर है। उसी प्रकार से आपका दाया इधर है, तो सभी का दाया इधर हो जाएगा। जब दाया इधर हो जाएगा, जो खाली स्थान बचता है वो उसका बाया हो जाएगा। अब चलिए हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को लाना है। अब चलिए आगे पढ़िएगा, तो देखिए क्या बोला जा रहा है। टी टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। अभी इसको हम होल्ड रखते हैं। अब आगे देखिएगा, एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। क्या बोला जाए फ्रेंड्स, एस। एक सेकेंड, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। एस कहां बैठा है, तो के दाएं और, के का दाया। एक सेकेंड, के का दाया, यहाँ पे हम के को कहीं भी बैठा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, कहीं बैठा सकते हैं। हम यहाँ पे, यहाँ आपको सोल्व करने में आसानी होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे ही के को बैठाते हैं। के दाई और ठीक बगल में बैठा है। के का दाया इधर होगा फ्रेंड्स, और इधर इसका बाया होगा। दाया इधर होगा, तो दाएं और बैठाना किसको, तो एस को बैठाना है। के दाएं ठीक बगल में बैठा है कौन, एस। तो के का दाया इधर होगा, एस को यहाँ पे हमने बैठा लिया। अब हमको आगे पढ़ना है, तो डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। अब इसको हमको होल्ड में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ पे जो भी अल्फाबेट दिए हुए हैं वो ये दोनों में कॉमन नहीं नजर में आ रहा है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा, यानी कि क्या बोल रहा है, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा जा रहा है, यानी कि ठीक बगल में, यानी कि 2 के बगल में बैठा फ्रेंड्स, तो यानी कि बीच में बैठा। बीच में बैठेगा तभी ना दोनों के बगल में रहेगा। अगर एक के बगल में बैठेगा तो फिर दूसरा के फिर ज्यादा दूर में हो जाएगा। तो अगर बगल में बैठा है, ठीक बगल में बोला जा रहा है, तो यानी कि बीच में बैठाया जा रहा है, बीच में बैठाया जा रहा है। किसके बीच में बैठेगा, तो के और यू के। देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है, तो अगर हम यू को यहाँ पे लिखते हैं और टी को यहाँ लिखते हैं, तो देखिए ये के का भी बगल हो गया और यू का भी बगल हो गया, यानी कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे टी को लिख दी। अब देखिए
इस स्टेटमेंट का मेरा काम हो गया खत्म। आप देखिए यहाँ पे कि एस के दाएं बैठा है, इसका भी स्टेटमेंट मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डब्ल्यू और यू एम के ठीक बगल में बैठा, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में बैठा। अगर हम डब्ल्यू और यू और एम के यहाँ पे अगर हम एम को लिखते हैं फ्रेंड्स, एम को लिखते हैं और यहाँ पे हम डब्ल्यू को लिखते हैं। आप देखिए स्टेटमेंट मेरा सही हो रहा है। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में बैठा, देखिए यू और एम के ठीक बगल में क्या बैठा हुआ है, डब्ल्यू, जी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो बीच में यहाँ पे डब्ल्यू बैठ जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पे देखिए और कुछ वैसा तो बच नहीं रहा है, कुछ वैसा बच भी नहीं रहा ना ही हमको यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए हमको आगे पढ़ते हैं, इसका भी इस भी स्टेटमेंट का मेरा कार्य हो गया खत्म। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो के बाएं बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए के यहाँ पे बैठा हुआ है। के क्या बोला जा रहा है, तो बाएं ओर, इधर इसका दाया है, इधर इसका बाया है। तो क्या बोला जा रहा है, तो बाएं ओर, इधर बाएं ओर, कितने स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे। ये हो गया इसका पहला स्थान, ये हो गया इसका दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान पे बोला जा रहा है, तो कौन बैठा है फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू बैठा है। डब्ल्यू यहाँ पे तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो डब्ल्यू देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। जो लॉजिक से फ्रेंड्स इसको इससे ये बना गया, वही लॉजिक से इसमें भी लगाना है, सेम लॉजिक से आपको यहाँ पे आंसर ले आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर आपको बतलाते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा गया। पहले तो आपको खुद से सोल्व करना है, पहला तो आपको ये करना, नहीं समझ में आएगा उसके बाद ही वीडियो को आगे कर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कहाँ पे हम गलत कर रहे थे। तो चलिए इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जब भी अल्फाबेट टाइप का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको लॉजिक नजर में आने लगेगा कि कहाँ पे प्लस हुआ है, कहाँ पे गुना हुआ है, कहाँ पे माइनस हुआ है, सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए पी कितने पे आता है फ्रेंड्स, तो पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे। इसका मैं पहले कार्य करता हूँ। पी आता है 16 पे, ये कितने पे आएगा, तो ये आएगा 1 पे। ई कितने पे आएगा, तो ई आएगा 5 पे। ई कितने पे आएगा, तो ई आएगा 5 पे। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू, इसके जस्ट हम नीचे लिखते हैं। एच कितने पे आएगा, तो एच आएगा 8 पे। एच कितने पे आता है, तो एच आता है 8 पे। सी कितने पे आएगा, तो सी आएगा 3 पे। और फिर क्यू कितने पे आएगा, तो क्यू आएगा 17 पे। क्यू कितने पे आता है, तो 17 पे। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पेयर बन रहा है, क्या 8 से 16 बन रहा है, 16 से 8, तो यहाँ पे -8 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, तो -2 हुआ। यहाँ पे कितना क्या किया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -12 किया गया है, -12 किया गया है। तो ऐसा कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, देखिए 16 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नजदीक हमको नजर में आ रहा है कि 16 से 17 नजदीक आसानी से बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ के अगर हम 16 में अगर +1 कर देते तो 17 बन जाएगा, और तिरछी यहाँ पे कर देंगे। 1 से 3 किया गया, तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 1 से 3 बन जाएगा। 5 से 8 बनाना है, तो 5 में अगर हम 3 को 8 कर देंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। अब सेम लॉजिक हमको क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे तिरछा किया गया है, प्लस में मतलब कि पहला का संबंध तीसरा से, और तीसरा का संबंध पहला से, और दूसरा का एज इट इज उतार देना है, और 1 2 3 इसमें प्लस में ऐड कर देना है। तो आप इसमें भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, लॉजिक सेम टू सेम ला जाएगा। आप हमको सिर्फ इसमें लॉजिक लगाकर आंसर ले आना है। एफ कितने पे आएगा, तो एफ आएगा 6 पे। डी कितने पे आएगा, तो डी आएगा 4 पे। एन आएगा 14 पे। क्या करना है, तो लास्ट में क्या करना है, तो सॉरी फर्स्ट में क्या करना है, तो +1 करना है, सबसे लास्ट में लिखना है। तो 6 में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा 7, आएगा 7। और इसमें क्या करेंगे, तो 8 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी 4 में क्या करेंगे, तो +2 करेंगे तो आएगा 6। यहाँ पे +2 करेंगे, और यहाँ पे +1 करेंगे, और यहाँ प्लस हम 3 करेंगे। इसको हम इस तरह से बनाना है। यहाँ पे +4 में अगर +2 करेंगे तो आ जाएगा 6। 14 में अगर हम +3 करते हैं, 14 में अगर +3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 17, 17 आ जाएगा। अब इसको हमको लिख देना है, जो अल्फाबेट जो प्लेस वैल्यू पे आते हैं उसको हमको लिख देना है। 7 पे आता है,
क्यों 17 पे क्या आता है फ्रेंड्स? तो 17 पे आता है क्यू। 6 पे क्या आएगा? तो 6 पे आ जाएगा एफ, 6 पे आता है एफ। 7 पे क्या आएगा? तो 7 पे आएगा जी। देखिए किस ऑप्शन में सेम टू एज इट इज दिख रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए सिर्फ यहाँ पे क्यू यहाँ पे स्टार्टिंग था, तो सिर्फ हमको स्टार्टिंग में यहाँ पे क्यू आ गया था फ्रेंड्स, उसके बाद आगे हमको सोल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन हम सोल्व करके आपको बतला दिए। देखिए क्यू क्यू यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग में था, क्यू आर किसी में नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 6 से 24 किस प्रकार से बना है, 24 से 60 किस प्रकार से बना है, 60 से 120 किस प्रकार से बना है, 120 से आगे किस प्रकार से बनेगा, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 6 से 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 चौक 24 होता है, अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 24 आ जाता है। 24 में फिर से अगर हम 4 से करेंगे फ्रेंड्स गुना, तो 60 नहीं आएगा, यानी कि ये लॉजिक मेरा गलत हो जाता है। अब क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो 6 में हम क्या करें, 6 में अगर हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसमें सारा बढ़ते हुए क्रम में गया है, तो इसमें हमको जोड़ना ही पड़ेगा। तो 24 में क्या, 6 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कितना जोड़ेंगे कि 6 में कितना जोड़ेंगे कि 24 आ जाएगा, तो हम इसमें 18 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो 18 को हम जोड़ देंगे, तो मेरा 24 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 को हम 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 से हमको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 36 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 24 में अगर हम 36 को ऐड करेंगे तो मेरा 60 आ जाता है। तो उसके बाद 60 से 120 बनाने में क्या करना पड़ेगा, 30 में भी हम 60 को ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 120 बन जाएगा। आप देखिए यहाँ से भी कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा है, हमको तो नहीं नजर में आ रहा। इसके बाद आगे फिर से हम सेम लॉजिक को आगे भी करते जाते हैं। 18 से 36 बनाना है, तो 18 से 36 बनाना, तो यानी कि 36 में आपको 18 को माइनस कर देना है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 18। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, तो 60 से 36 से 60 बनाया गया, तो 60 में क्या कीजिए आप, 36 माइनस कर दीजिए, 36 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 24, यहाँ पे आ गया 24। अब देखिए क्या किया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 18 से फिर से हमको 24 बनाना है, तो 24 में हम क्या करेंगे, तो 18 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6। अब इसको आगे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 24 में भी हमको क्या करेंगे, 24 में भी हम 6 को जोड़ देंगे। 24 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे +1 हुआ, सभी में प्लस हम लिख देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा जब आप क्लास नोट्स देखिएगा, तो यहाँ पे भी प्लस हम 6 करते हैं। 24 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30, 24 में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 60 में। अब क्या करना फ्रेंड्स, तो 60 में 30 प्लस करना है, 60 में जब आप 30 प्लस कीजिएगा तो अब कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90। अब क्या करना है, इसके बाद आगे जाके प्लस करना, यानी कि 120 में 90 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, 210 आ जाएगा, यानी कि 009 9 और 2 हो जाएगा, 9 2 11, एक यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद पेंचा में चल जाएगा 1 और 1 2, यहाँ पे आने की 910 यहाँ पे आ जाता है। देखिए 210 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 210 किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 210 दिया हुआ है। तो जी हाँ बिल्कुल यह लॉजिक मेरा कार्य कर गया। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक, अगर आपको कोई नंबर सीरीज में, अगर आपको नंबर सीरीज में अगर कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है, तो इसी तरह डिफरेंस अगर आप निकालने लगेगा तो आपको लॉजिक बन ही जाता है, लगभग में क्वेश्चन आपको लॉजिक से बन ही जाएगा ये लॉजिक से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में देखिए माइनस के जगह पर प्लस, माइनस के जगह पर गुना और गुना के जगह पर माइनस, उसी प्रकार से सभी ऑप्शन में करना फ्रेंड्स। और कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही यह क्वेश्चन लिया भी गया है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं जल्दी से, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। तो चलिए माइनस के जगह पर गुना और गुना के जगह पर माइनस हम रखकर देखते हैं कि क्वेश्चन 96 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस के जगह पर गुना, देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसके जगह पर गुना, और जहां पे गुना दिया हुआ है वहां पे माइनस। अब यहाँ पे 6 इंटू अपॉन 24 18 बराबर 96। देखिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतने ही सोल्व करके पहले देखना है कि क्या 6 24 को कभी काट पाएगा फ्रेंड्स, 6 24 को कभी काट पाएगा, सो बताइए जल्दी।
तो हाँ, 4 बार में काट पाएगा, 4 बार में काट पाएगा फ्रेंड्स। लेकिन 4 बार में काटने के बाद क्या यहाँ पे गुना दिया हुआ है, तो इसको काटेगा भी नहीं। और गुना, अगर गुना भी दिया रहता तब वो 4 कभी नहीं काट पाता 18 को, 18 को भी 4 कभी नहीं काट पाता। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और जो कि फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर जी बिल्कुल नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में जाकर देखते हैं। माइनस के जगह पर प्लस, माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस हमको रख कर देखना है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस मैंने रख लिया, और जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस रख लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप इसको पहले इतने को सोल्व कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे इतने को सोल्व कीजिए, 18 × 6/24। तो क्या फ्रेंड्स, 6 24 को कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स, 6 24 को 4 बार में काटेगा, 6 24 को 4 बार में काटेगा। सॉरी, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। और क्या 4 18 को कभी काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा। यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा फ्रेंड्स, और पॉइंट में यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं सी में। यहाँ पे जहां पे गुना दिया वहां पे भागा, भागा के गुना की जगह पर, जैसे हम यहाँ पे 144 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, +18। यहाँ पे दिया हुआ गुना, आने की यहाँ पे हो जाएगा भागा अपॉन 6, और यहाँ पे भागा दिया हुआ, यहाँ से हो जाएगा गुना 24 अब बराबर 96। तो 6 18 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में। अब फिर क्या करना पड़ता है, तो 24 24 को क्या करेंगे हम, 3 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 72 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 144, 144। अब क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो 144 में हम क्या करेंगे, 72 को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 216, 216 आ जाएगा, -12 हम कर देंगे। तो 216 में अगर हम -12 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 204, 204 आ गया। 204 क्या यहाँ पे आया हुआ है, तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 96 आया, यहाँ पे 204 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। चलिए तो इस ऑप्शन नंबर को हम देखते हैं। माइनस के जगह पर भागा, भागा के जगह पर माइनस, जैसे यहाँ पे भागा माइनस है तो यहाँ पे भागा हो जाएगा 144, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा +18, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 6, और यहाँ पे दिया हुआ भागा, भागा की जगह पर हो जाएगा -24, 24 बराबर 96, 96। देखिए यहाँ पे 96 है। इसको चलिए हम सोल्व करते हैं। 12 12 144 को कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स, तो जी बिल्कुल 12 बार में इसको पूरा पूरी काट देगा। अब चलिए सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, -24 बराबर 96। अब क्या करना है, तो 18 को हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 18 छक कितना होता है, तो होता है 108, -24 बराबर 96, और यहाँ पे हो जाएगा +12। अब क्या आ गया फ्रेंड्स, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। 8 2 कितना आ गया, 8 2 आ गया 10, 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 120। अब 120 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 120 में हम करेंगे 2 24 से माइनस। 120 में अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 96, 96 देखिए आ गया। यानी कि किस किस ऐसी को गणितीय रूप को, गणितीय चिन्ह को हमको बदलना पड़ा फ्रेंड्स, ये आंसर आ गया 96। तो ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम बदलते हैं इस समीकरण में, इस समीकरण में अगर हम बदलते हैं फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर 96 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम सोल्व करते हैं। एक्स कितने पे आएगा फ्रेंड्स, तो एक्स आएगा 24 पे, एक्स आएगा 24 पे। देखिए फ्रेंड्स ये सीरीज से रिलेटेड दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जेड सभी में कॉमन है तो इसको भी हम भी छोड़ देते हैं, ई सभी में कॉमन है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। हम तीसरा अंक को पकड़ते हैं, इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक और इसका तीसरा अंक। इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, और क्यू आता है 17 पे। देखिए 13 से 14 हुआ यानी कि +1 हुआ है, 16 से 17 हुआ यानी कि +1 हुआ है। तो 14 से 14 में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा 15, और 15 पे क्या आता है ओ, और ओ में भी अगर 15 में भी +1 करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे कितना गारंटी है कि आ जाएगा ओ। देखियो तीसरा ऑप्शन में कहा ओ दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ ओ, यहाँ पे भी ओ दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा कट गया। ऑप्शन को काटना है फ्रेंड्स, ऑप्शन को काटना, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, आपको ये छाटना है कि कौन सा ऑप्शन इसका गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बचा। अब चलिए हमको आगे सोल्व करते हैं। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं,
क्यू क्यू कितने पे आएगा, तो क्यू आएगा 17 पे, आर आएगा 18 पे, आर आएगा 18 पे, टी आएगा 20 पे, और यू आएगा 21 पे। देखिए यहाँ पे भी +1 हुआ है, +1 यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ। तो 18 में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 18 होगा, 18 में +1 करेंगे तो आएगा 19, और 19 पर क्या आता है, तो 19 पर आता है एस। देखिए एस किस ऑप्शन में दिया सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी में एस सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे लास्ट में दिया हुआ, तो आने की कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये भी इसका नहीं होगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप को मानना है और उन्हें शब्द के अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। समझे ना क्या बोला जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चील, चील और पंजा, चील और पंजा क्या करता है फ्रेंड्स, तो चील, चील को उड़ने में कौन सहायता करता है, तो पंजा सहायता करता है। चील को उड़ने में क्या सहायता करता है, तो पंजा सहायता करता है। चील क्या करता है, चील चलता नहीं है, उड़ता है, तो उड़ने में कौन सहायता करता है, तो पंजा। और घोड़ा, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घोड़ा, यानी कि चलने में सहायता करने वाला यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, क्या घोड़ा उड़ता है या चलता है, तो घोड़ा जी बिल्कुल चलता है। तो घोड़ा को चलने में कौन सा सहायता करता है, कौन चीज सहायता करता है, तो जी बिल्कुल खुर। घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा का जो निचली पैर का जो निचली सतह होता है उसको क्या करते हैं, खुर। तो खुर सहायता करता है घोड़ा को चलने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन नंबर के स्थान पर पूर्ण करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्यू कितने पे आएगा, तो क्यू आएगा 17 पे, एस कितने पे आएगा, तो एस आएगा 19 पे, यू आएगा 21 पे, यहाँ पे ब्लैंक है, एस आएगा, वाई आएगा 25 पे। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा गया, 17 से 19 बनाया तो क्या किया गया है, +2 गया है। 19 से 21 किया गया है, यानी कि यहाँ पे भी +2 किया गया है, यानी कि यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो आगे भी +2, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी +2 होगा। तो 21 में अगर हम +2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 में +2 करेंगे तो आ जाएगा 23, 21 में +2 हम करेंगे तो आ जाएगा 23, और 23 में भी अगर हम +2 करते हैं तो हो जाएगा 25, आने की क्या किया गया है, तो सभी में +2 किया गया है। तो 23 का प्लेस वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, तो होगा W। W देखिए W किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए हमको आगे भी सोल्व कर देखते हैं। अब देखिए J कितने पे आएगा, तो J आएगा 10 पे, H कितने पे आएगा, तो H आएगा 8 पे, F कितने पे आएगा, तो F आएगा 6 पे, B कितने पे आएगा, तो B आएगा 2 पे। 10 से 8 बनने में क्या किया गया फ्रेंड्स, तो -2 किया गया है। 8 से 6 बनने में क्या किया गया है, तो यहाँ पे भी -2 किया गया है। तो और 6 से फिर आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें भी -2 करेंगे, तो 6 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 पे क्या आता है, तो 4 पे आता है डी, और 4 में अगर फिर से अगर हम -2 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 पर आता है बी, यानी कि क्या किया गया है, तो +2 किया गया है, फिर -2 किया गया है, उसके बाद फिर +2 का इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा गया है फ्रेंड्स इस सीरीज में। तो क्या आ गया, डी आ गया, उसके बाद डब्ल्यू आया, पहले डब्ल्यू आया फिर डी आया, तो डब्ल्यू डी देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में डब्ल्यू और डी दोनों दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या किया गया फ्रेंड्स, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या होगा। फ्रेंड्स ये डैश से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म है। और फ्रेंड्स और इस डैश को समझने के लिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आधा से 1 घंटा का थ्योरी का क्लास आपको करना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स आप सोचेगा प्रैक्टिस सेट से इस क्वेश्चन को हम समझ लें, तो ये असंभव है। अगर आप कभी ना कभी डैश का थ्योरी पढ़े होंगे उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, और हर एक शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर आपको मेरिट से अंदर भी कर सकता है या बाहर भी कर सकता है। तो आपको आप पे डिपेंड है कि आपको इस क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में या नहीं बनाना है, क्योंकि
देखिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप समझिए कि 2 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, क्या बोला जा रहा है, तो दो के विपरीत। देखिए दो यहाँ पे भी दिया हुआ है, दो यहाँ पे भी दिया हुआ है, दो यहाँ पे भी दिया हुआ है। जब आप डैश का थ्योरी पढ़िएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको वहां से यह पता चलेगा कि जो जो बगल में होता है ना, वो विपरीत में कभी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो आपको इतना गारंटी आपको समझना पड़ेगा कि दो का विपरीत ना ही कभी 4 होगा, ना ही कभी 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ, आने के ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ, आने की ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो देखिए एक भी बगल में है, तो आने की यहाँ पे भी देखिए एक बगल में, आने की ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, गणितीय जो चिन्ह दिए हुए हैं इस समीकरण में लगाना है और आंसर ले आना है, जिसमें ये लगाना है, ये लगाना है। कौन सा गणितीय चिन्ह हम लगाएंगे कि मेरा आंसर 217 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 10। फिर क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखते हैं फ्रेंड्स। 10 दिया हुआ है, फिर आ जाएगा इंटू, फिर क्या आ जाएगा 18, फिर क्या आ जाएगा 18 के बाद दिया हुआ प्लस, फिर आ जाएगा 19, फिर क्या आ जाएगा, तो प्लस आ गया, फिर आ गया मल्टीपल, फिर आ गया मल्टीपल, फिर आ गया 2, उसके बाद आ जाएगा माइनस, फिर 1 बराबर 270। अब चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। 18 को हम अगर फ्रेंड्स 18 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, प्लस अगर 90 को अगर हम 2 से गुना करते हैं फ्रेंड्स, 90 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 38, 38 आ गया -1 बराबर 270। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो 180 में क्या करेंगे, तो 38 को ऐड करेंगे, 38 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 218, 218 करेंगे आ गया, इसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा 217, 217 आ गया। देखिए यहाँ पे भी 217 आ गया, यहाँ पे भी 217 दिया हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ये मेरा सही गणितीय चिन्ह कार्य, इसमें अगर ऐड करते हैं तो 217 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, इस चैप्टर से। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 11 और 15 को हम क्या करें कि 78 आ जाए, या 11 या 78 को हम क्या करेंगे 15 आ जाए, या 15 या 18 को क्या करें कि 11 आ जाए। इस प्रकार से इसमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे छोटा अंक है, ये भी छोटा अंक है, यहाँ पे बड़ा अंक है, तो यहाँ से आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 11 और 15 को ही कुछ किया गया होगा, फिर 78 आया हुआ होगा। तो चलिए हम पहले 11 और 15 को क्या करते हैं, 11 और 15 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 11 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 26, और 26 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर 3 से मल्टीपल करेंगे, 26 से अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। देखिए 78 आ गया, यहाँ पे भी 78 हुआ। तो क्या किया गया है, तो 11 और 15 को क्या किया गया, तो ऐड किया गया है आपस में, उसके बाद 3 से गुना किया गया है, तो बीच वाला अंक हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये इसका है। अब इसका हम देखते हैं नीचे कि सेम ट्रिक जो लॉजिक हम इसमें लगाए सेम लॉजिक इसमें भी लगता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे, तो 18 से ऐड करेंगे। 12 को हम 18 से जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से भी मल्टीपल किए, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे। तो 13 को अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और देखिए यहाँ पे भी 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो समझिए कि मेरा जो लॉजिक यहाँ पे लगाए और सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग गया। अब हमको सेम लॉजिक इन चारों में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में सेम लॉजिक लग रहा है। जो ऑप्शन में लगेगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर हम ये में देखते हैं पहले। 12 प्लस 70 कितना आता है फ्रेंड्स, 12 प्लस 70 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। और 29 को क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे। तो 9 3 जा 27, हम यूनिट डिजिट से हम गुना करेंगे फ्रेंड्स। 9 3 जा 27, 7 आएगा यूनिट, यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है। तो यानी कि ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मेरा गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 11 प्लस 90 को हम ऐड करेंगे
11 प्लस 90 को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। 30 आ जाएगा, और 30 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 जीरो जा जीरो, यानी कि लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट है जो कि जीरो आएगा। यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर हम सी में देखते हैं कि सी में आता है कि नहीं, वो लॉजिक लगता है कि नहीं। 10 को क्या करेंगे हम, 17 से ऐड करेंगे। 10 को 17 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और 27 में क्या करेंगे तो हम 3 से मल्टीपल करेंगे। 27 में अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है फ्रेंड्स, तो आता है 81। 81 आता है, देखिए यहाँ पे 54 दिया हुआ था, यानी कि ये भी मेरा लॉजिक काम नहीं किया। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि मेरा लॉजिक कार्य करता है कि नहीं। 13 में हम क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे। 13 में अगर हम 19 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 32। 32 आ जाएगा। 32 में हमको क्या करना पड़ता है, तो 3 से गुना करना पड़ता है। तो 32 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 96। 96 आ गया। देखिए यहाँ पे भी 96 आया रहा है, बीच में भी 96 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड्स, ये भी सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम इसको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया गया है, क्या किया गया है। पहले नंबर इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, दो दो का पेयर लगा के देखते हैं। तो दो दो का पेयर लगाने से कुछ हमें वैसा कोई लॉजिक नजर में नहीं आता है, कुछ वैसा लॉजिक हमको नजर में नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो तीन तीन का लॉजिक लगा कर देखते हैं। अगर तीन तीन का नहीं लगेगा तो फिर चार चार का देखेंगे। तो देखिए पहले नंबर यहाँ पे 3 का लॉजिक लगाते हैं, 3 का लॉजिक लगाते हैं आपस में, 3 का लॉजिक लगाते हैं फ्रेंड्स। तो 3 से 624 से 618 बना है। 624 से 618 बना है। तो कितना यहाँ पे कितना माइनस किया गया फ्रेंड्स, तो माइनस 6 किया गया। उसी प्रकार 606 से 600 बना गया, यानी कि इसमें भी मैंने 6 किया गया। 606 से फिर 694 बना, यानी कि इसमें भी मैंने 6 किया गया। देखिए यहाँ पे भी मैंने 6 हुआ, यहाँ पे भी मैंने 6 हुआ, यानी कि यहाँ पे भी मैंने 6 हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी मैंने 6 होगा। तो 618 में अगर हम माइनस 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। 612 आ जाएगा, 612 आ जाएगा। और 612 में फ्रेंड्स माइनस 6 करेंगे, और 612 में अगर फिर से अगर हम 6 माइनस करते हैं, 612 में फिर से अगर माइनस हम 6 करेंगे तो 606 आ जाता है। तो 606 देखिए किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 605 दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 616 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 604 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 612 ऑप्शन नंबर डी सिर्फ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, वह विकल्प को चुनिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला जा रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा चित्र है जो इस चित्र में छिपा हुआ है। तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं और निकालते हैं कि कौन सा चित्र इसमें छिपा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज टाइप में है। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको एक त्रिभुज टाइप में नजर में आ रहा है, कहीं भी देखिए एक यहाँ पे आपको नजर में आ रहा है, एक यहाँ पे नजर में आ रहा है, लेकिन इसका देखिए जो सर्कल है इस टाइप में है और इसका सर्कल इस टाइप में, यानी कि देखिए यहाँ पे घुमाना पड़ जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है इस टाइप में इधर है और इसका त्रिभुज इधर है, यानी कि यहाँ पे घुमाना पड़ रहा है। और क्या बोल रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जो कि ऑप्शन नंबर आता है बी। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी नंबर बी में कहीं भी इस टाइप में दिया हुआ फ्रेंड्स, कहीं भी बना गया है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे बना गया है, यहाँ पे बना गया, उसके बाद लाइनिंग आपको कहीं भी नजर में नहीं आ रहा होगा। इधर दिया हुआ, इधर दिया, इधर तो घुमाने की अनुमति है नहीं, तो घुमा भी नहीं सकते यार। इधर भी दो भी लगातार लाइनिंग दिया हुआ नहीं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे सर्कल टाइप में दिया हुआ, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी चित्र यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हाफ सर्कल दिया हुआ इस तरह से, कहीं देखिए हाफ सर्कल आपको यहां से मिल रहा है, लेकिन ये राउंड है, प्लस में डबल इसमें सर्कल नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इस प्रकार का सर्कल आपको कहीं नजर में आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार का सर्कल नजर में हमें आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो जी हाँ यहाँ पे भी इस प्रकार का चित्र यहाँ बना हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसमें छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें छिपा हुआ है। देखिए हम यहाँ पे एक अलग पेन से यहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ पे छिपा हुआ, कौन सा छिपा, तो ऑप्शन नंबर डी छिपा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक फिर से मैथमेटिकल सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट से इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए फ्रेंड्स? तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। एक तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए, कहीं कहीं 2 भी पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए एसएसडी में माना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है? 6 व्यक्ति यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्त बना, एक क्या बोला जा रहा है? वृत्त बना, और कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। और क्या बोला जा रहा है? केंद्र के विपरीत, वहां पे क्या बोला जा रहा है? तो केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, यहाँ पे बोला जा रहा है केंद्र के विपरीत। तो चलिए हम एक पहले नंबर वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, वृत्त को ड्रॉ करते हैं। एक हम यहाँ पे वृत्त बना लिए। अब इसमें कितना कितना आदमी को बैठाना है? तो 6 व्यक्ति को बैठाना है। तो 6 व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति बैठ गया। अब क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स? इसका जो थी है मुंह है वो किस दिशा की ओर, मुख किस दिशा की ओर है? तो केंद्र के विपरीत। अब इसका मुख है जो कि इस दिशा में है, इस दिशा में, इस दिशा में। जब आपका मुंह केंद्र की ओर था तो आपका दाया, आपका इसका दाया होता था, लेकिन अब इसका केंद्र केंद्र से बाहर की ओर है, तो आने की आपका दाया, इसका बाया होगा। तो आने की इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसका इधर हो जाएगा, सॉरी इसका होगा इधर दाया। पहले इधर था, अब इधर हो गया, इधर इसका दाया होगा। सभी का दाया अब अपोजिट साइड से हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है उसको हम पहले देखते हैं। यू वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यू को हम कहीं भी बैठा देते हैं ना, वाई को हम कहीं भी बैठा देते हैं। वाई को हम यहाँ पे बैठा दिए। क्या बोला जा रहा है? दाया, दाया इसका इधर फ्रेंड्स, दाया इसका इधर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि उसका मुख किधर की ओर, ऐसा नहीं कि आप इधर इसका दाया मानने चले। तो इसका दाया इधर है। क्या बोला जा रहा है? तो तीसरे स्थान पर। ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा फ्रेंड्स? तो यू बैठेगा। यू को हम यहाँ पे बैठा दिए। क्या बोला जा रहा था? यू वाई के दाएं से तीसरे स्थान, तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। इसका यह स्टेटमेंट का कार्य अब हो गया खत्म। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, जो देखिए इसमें दिया हुआ है डब्ल्यू यू के दाएं ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू के दाएं, इधर इसका दाया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा इसका डब्ल्यू। अब यहाँ पे हो गया इसका खत्म। अब क्या बोला जा रहा है? तो डब्ल्यू भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू भी के बाएं से, भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो भी का बाएं, अगर हम भी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो फ्रेंड्स बाया, क्या बोला जा रहा है? तो बाया, इसका बाया, एक सेकेंड फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, हाँ बाया अगर यहाँ पे बैठाते हैं, अगर भी को यहाँ पे बैठाएंगे तो अब क्या बोला जा रहा है? तो बाया, इसका बाया इधर इस दिशा की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस दिशा की ओर होगा। तो और क्या बोला जा रहा है? तो तीसरे स्थान पर। ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, और ये हो गया तीसरा स्थान। तो भी को हम भी को इससे हमको क्या पता चलता है कि भी को यहीं पे बैठेगा, भी यहीं पे बैठेगा। यानी कि ये भी स्टेटमेंट हो गया खत्म। अब क्या बोला जा रहा है? तो जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, यू के बगल में जेड नहीं बैठा, यानी कि जेड यहाँ पे नहीं बैठा है। तो जेड को हम कहाँ बैठाएंगे? बैठाएंगे तो यहाँ पे, जेड को यहाँ पे बैठा देंगे। अब क्या बोला जा रहा है? तो डब्ल्यू और वाई के बीच, एक सेकेंड फ्रेंड्स, डब्ल्यू और वाई के बीच यहाँ पे एक और यहाँ पे सीट खाली है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? यू बैठ गया, भी बैठ गया, डब्ल्यू भी बैठ गया, और एक्स नहीं बैठा, तो एक्स को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब क्या बोला जा रहा है? तो डब्ल्यू और वाई के बीच, डब्ल्यू यहाँ पे है, एक सेकेंड, डब्ल्यू यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है। डब्ल्यू और वाई के बीच कौन बैठा है? तो जेड बैठा है। तो जेड इसका राइट आंसर होगा। देखिए जेड किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में, 20 का ऑप्शन नंबर बी में जेड दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको किस डेट और किस शिफ्ट का चाहिए तो उसे भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में हम बोले थे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी बोल दिए थे कि अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जरूर अपना स्कोर भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर मेंशन करके बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें भी पता चले कि आपका लेवल किस लेवल का तैयारी हो चुका था। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।